नमस्कार दोस्तों। कार्ल मार्क्स के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। आज अपन देखेंगे मार्क्स के राज्य संबंधी विचार, धर्म संबंधी विचार और राष्ट्रवाद संबंधी विचार। सबसे पहले अपन देखेंगे मार्क्स के राज्य संबंधी विचार। मार्क्स के अनुसार राज्य शोषक वर्ग का उपकरण है। मार्क्स राज्य को क्या बताता है? शोषक वर्ग का उपकरण है। जैसे जैसे शोषण का स्तर बढ़ता जाता है, राज्य के आकार व शक्तियों में भी वृद्धि होती जाती है। दास अवस्था में राज्य का आकार छोटा होता है। पूंजीवादी अवस्था में अधिकतम आकार के राज्य होते हैं और साम्यवादी अवस्था में राज्य विलुप्त हो जाता है। तो कार्ल मार्क्स राज्य को शोषक वर्ग का उपकरण या यंत्र मानता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार शोषक वर्ग राज्य नामक संस्था के माध्यम से ही शोषित वर्ग का शोषण करता है। राज्य का आकार और शक्तियां जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे शोषण का स्तर भी बढ़ता जाता है। दास अवस्था में राज्य का आकार छोटा रहता है तो शोषण का स्तर भी निम्न रहता है। पूंजीवादी अवस्था में राज्य का आकार बड़ा हो जाता है तो शोषण का स्तर भी उच्चतम हो जाता है। तो राज्य शोषक वर्ग का एक यंत्र है। जो मार्क्स साम्यवादी अवस्था की कल्पना करता है, उसमें राज्य का कोई स्थान नहीं है। वह एक राज्य विहीन अवस्था है। जो सर्वहारा के अधिनायकवाद के बाद में जो साम्यवाद आएगा, उसमें शोषणकारी संस्था राज्य स्वतः ही विलुप्त हो जाएगा। अपने आप राज्य विलुप्त हो जाएगा। तो कुल मिला के कार्ल मार्क्स राज्य को एक शोषणकारी संस्था मानती है। कार्ल मार्क्स राज्य को एक शोषणकारी संस्था मानता है जिसका उदय ही शोषण करने के लिए हुआ है। जो शोषक वर्ग का एक यंत्र है। तो कार्ल मार्क्स राज्य का विरोधी है, राज्य के अंत की बात करता है ये, और राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है। राज्य को ये एक शोषण का यंत्र बताता है। राज्य के द्वारा ही शोषक वर्ग शोषित वर्ग का शोषण करते हैं और राज्य का आकार जितना बड़ा होगा, जैसे जैसे राज्य का आकार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे शोषण का स्तर भी बढ़ता जाएगा। जो उसने ऐतिहासिक भौतिकवाद की 6 अवस्थाएं बताई, उनमें से प्रथम जो आदिम साम्यवादी अवस्था है, उसमें तो शोषण होता ही नहीं है, समानता की स्थिति रहती है। पर जैसे जैसे निजी संपत्ति का उदय होता है, वैसे वैसे शोषण का उदय हो जाता है। तो दास अवस्था, जिस आदिम साम्यवादी अवस्था के बाद में दास अवस्था आती है, दास के बाद में सामंतवाद आता है, सामंतवाद के बाद में पूंजीवाद आता है। तो इनमें दास अवस्था में राज्य का आकार छोटा रहता है तो शोषण का स्तर भी निम्न रहता है। पूंजीवादी अवस्था में राज्य का आकार बड़ा हो जाता है, अधिकतम आकार हो जाता है राज्य का, तो शोषण का स्तर भी उच्चतम हो जाता है। तो कार्ल मार्क्स राज्य को शोषण का एक यंत्र बताता है। कार्ल मार्क्स के धर्म संबंधी विचार। कार्ल मार्क्स धर्म को जनता की अफीम कहता है। कार्ल मार्क्स धर्म को जनता की अफीम कहता है और उसे शोषक वर्ग की संस्था मानता है। मार्क्स के अनुसार इस धर्म रूपी अफीम को खाकर जनता
विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की बजाय पतन के गर्त में ऊँघती रहती है। क्या कहता है कार्ल मार्क्स कि धर्म जनता की अफीम है। धर्म भी शोषक वर्ग की एक संस्था है जो शोषक वर्ग को, शोषित वर्ग का शोषण करने में सहयोग प्रदान करती है। इस धर्म रूपी अफीम को खाकर जनता विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने की बजाय पतन के गर्त में चले जाती है। तो कार्ल मार्क्स राज्य के साथ साथ धर्म या ईश्वर का भी विरोध करता है। कार्ल मार्क्स पिछले उनके अपन ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में अपन ने पढ़ा था कि मार्क्स ये कहता है कि ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया बल्कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। अपन ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में पढ़ा था कि ईश्वर ने मनुष्य, कार्ल मार्क्स क्या कहता है वहां कि ईश्वर ने मनुष्यों को नहीं बनाया बल्कि मनुष्यों ने ईश्वर को बनाया है। तो कार्ल मार्क्स धर्म को भी एक शोषक वर्ग की संस्था के रूप में देखता है। मार्क्स के राष्ट्रवाद संबंधी विचार। कार्ल मार्क्स राष्ट्रवाद को बिल्कुल अस्वीकार करता है। कार्ल मार्क्स राष्ट्रवाद को बिल्कुल अस्वीकार करता है और कहता है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता, मजदूरों का कोई देश नहीं होता। उसने नारा दिया, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ और पूंजीपतियों को लूट लो, काट दो, मार दो इनको। मतलब कार्ल मार्क्स हिंसा में विश्वास रखता है, क्रांति की बात करता है। वो हिंसा, क्रांति के द्वारा ही परिवर्तन आ सकता है। तो कार्ल मार्क्स राष्ट्रवाद का विरोधी है, अंतरराष्ट्रवाद का समर्थक है, राज्य का ही विरोध करेगा। अगर कार्ल मार्क्स राज्य का विरोध करता है तो राष्ट्रवाद का तो विरोध करेगा ही। तो कार्ल मार्क्स राष्ट्रवाद को अस्वीकार करता है और कहता है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। उसने नारा दिया, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, पूंजीपतियों को मार दो, काट दो। इस प्रकार अपन देखते हैं कि मार्क्स राज्य, धर्म और राष्ट्रवाद तीनों का विरोध करता है और राज्य को वो एक शोषणकारी संस्था मानता है। धर्म को भी वो एक शोषण का यंत्र कहता है और राज्य विहीन, धर्म विहीन समाज की कल्पना करता है जिसमें राष्ट्र की कोई सीमाएं नहीं होगी, सारी मानवता एक होगी, सभी लोग समान होंगे, समानता पर आधारित होंगे, लोगों के मध्य किसी प्रकार की कोई असमानता नहीं होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।